हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द न्यू टॉपिक ऑफ पीडियाट्रिक्स जेनेटिक्स। तो इसमें भी हम कुछ अहम क्वेश्चंस को जानना चाहेंगे। ठीक है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी कौन सी होती है? ट्राइसोमी 21 यू विल सी इन डाउन सिंड्रोम। कितना? ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, ठीक है। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ। और ट्राइसोमी 13 पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। ट्राइसोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये तीनों सिंड्रोम मैंने आपको बता दिए हैं। थोड़ा सा हम डाउन सिंड्रोम के बारे में जानते हैं। देखिए, डाउन सिंड्रोम जो है ये मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। डाउन सिंड्रोम क्या है? मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ओके। मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम, क्लियर। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी है 1:800 और 1:1000 लगभग न्यू बॉर्न्स के अंदर देखने को मिलेगा। क्रोमोसोम नंबर 21 प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये ट्रिप्लिकेट हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रिप्लिकेट, इसलिए इसे ट्राइसोमी बोलते हैं, ठीक है। एक क्रोमोसोम इसमें बढ़ जाएगा, इसलिए इसको ट्राइसोमी बोलेंगे। ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम के अंदर ओरिजिन ऑफ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 बिगिन मैटरनल, इट बीइंग मैटरनल। तो अगर पूछता है कोई भी कि डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, तो इसमें जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो कहाँ से ओरिजिन होता है? मैटरनल और पैटर्नल। तो आप कहोगे मदर से आता है। कहाँ से आता है? मदर से, यानी कि मैटरनल, ओके। मैटरनल। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहाँ से होता है? मैटरनल साइड से, ठीक है। ड्यू टू मैटरनल एमनियोटिक नॉन डिसजंक्शन, किस वजह से होता है? ड्यू टू मैटरनल, ड्यू टू मैटरनल, मैटरनल, ड्यू टू मैटरनल एमनियोटिक नॉन डिसजंक्शन, एमनियोटिक या फिर मियोटिक नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। मियोटिक नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। नॉन डिसजंक्शन तो कैसे आता है? ड्यू टू मैटरनल मियोटिक नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। और मैटरनल साइड से एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आएगा इन केस ऑफ ट्राइसोमी 21 विच इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम, जो कि मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। और कितने में से कितने? 800:1:800, या फिर आप कह सकते हो लगभग 1:1000, ठीक है। 1000, लगभग 1000 में एक बंदे को, एक बच्चे को होता ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज करेक्ट अबाउट एस्ट्रियोल लेवल इन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर एस्ट्रियोल लेवल क्या होता है? देखिए, डाउन सिंड्रोम के अंदर एस्ट्रियोल लेवल की बात करें तो ये लो हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा? एस्ट्रियोल लेवल, एस्ट्रियोल लेवल डिक्रीज हो जाएगा डाउन सिंड्रोम में, ठीक है। बढ़ेगा क्या? एचसीजी और इनिबिन ए, एचसीजी एंड इनिबिन ए, ये डाउन सिंड्रोम में इंक्रीज हो जाएंगे। तो याद रखना है डाउन सिंड्रोम में क्या क्या इंक्रीज होगा। डाउन सिंड्रोम में इंक्रीज होता है एचसीजी, इनिबिन ए, और लो क्या हो जाएगा? एक तो एस्ट्रियोल, ठीक है, एस्ट्रियोल और अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन एंड एस्ट्रियोल, ये दोनों चीजें लो हो जाएंगी। तो डाउन सिंड्रोम का रिकॉग्नाइजेशन अगर आपको करना है, ठीक है, तो कैसे करोगे? अगर एचसीजी हाई है, इनिबिन ए हाई है, डेफिनेटली डाउन सिंड्रोम। या फिर एचसीजी हाई, इनिबिन हाई और अल्फा फीटोप्रोटीन एंड एस्ट्रियोल लो हो जाते हैं डाउन सिंड्रोम के केस में, ठीक है। ट्राइसोमी 18 हम एडवर्ड सिंड्रोम को कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम को आपको पता होगा 45x0, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम होता है। देखिए, एक क्वेश्चन आता है, एक वर्ड है एंटी मोंगोलॉइड फेसिस। क्या? एंटी मोंगोलॉइड फेसिस। अगर एंटी मोंगोलॉइड फेसिस है एंड शॉर्ट स्टेचर है, शॉर्ट स्टेचर और कुछ फीचर और, शॉर्ट स्टेचर, अनडिसेंडिंग टेस्टिस, अनडिसेंडिंग अनडिसेंड अनडिसेंड टेस्टिस, ठीक है, ऐसे में अनडिसेंड टेस्टिस। और इसके अलावा पल्मोनिक स्टीनोसिस, पल्मोनिक स्टीनोसिस। अब इतने सारे मैंने आपको क्लू बता दिए, तो ये क्या है मुझे कोई बताएगा? दिस इज द नूनन सिंड्रोम, याद रखिएगा, दिस इज नूनन सिंड्रोम, ओके। दिस इज द केस ऑफ नूनन सिंड्रोम।
नूनन सिंड्रोम में क्या होता है, द टर्म इज एप्लीकेबल फॉर द मेल एंड फीमेल बोथ, ओके, विद द नॉर्मल कैरियोटाइप who have a certain phenotypic features that like occur also in females in case of Turner syndrome. Inheritance pattern is a autosomal dominant with variable expression. What is the clinical features? Clinical features in case of Noonan syndrome, you can see hypertelorism. What you will see? Hypertelorism, epicanthus, downward slanted palpebral fissure. क्या बोल रहा हूँ मैं? डाउनवर्ड स्लैंटेड पैल्पेब्रल फिशर, ऑल्सो नोन एज एंटी मैंगलॉइड फेसिस। ठीक है, तो यही सारी चीजें देखेंगे। क्या दिखेगा? हाइपर टिलोरिज्म दिखेगा, एपिकेंथस दिखेगा, डाउनवर्ड स्लैंटेड पैल्पेब्रल फिशर दिखेगा आई के अंदर। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एंटी मैंगलॉइड फेसिस। और शॉर्ट स्टेचर होगा, वेविंग ऑफ नेक होगी। ठीक है, शॉर्ट स्टेचर एंड वेविंग ऑफ नेक। तो एज आई टोल्ड यू ऑल्सो कि नूनन सिंड्रोम के अंदर आपको शॉर्ट स्टेचर, वेविंग नेक, क्या बोला मैंने? वेविंग ऑफ नेक, वेविंग ऑफ नेक, ये आपको वेविंग ऑफ नेक, चेस्ट, शील्ड चेस्ट, ये सारी चीजें टर्नर सिंड्रोम में भी मिलेंगी, टर्नर सिंड्रोम में। बट आप न्यूनल फेसिस के हेल्प से आप जो डिफरेंशिएट करोगे, एंटी मैंगलॉइड फेसिस के हेल्प से डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, और साथ में पैक्टस कार्निटम और द पैक्टस एक्सावेटम भी दिखेंगे, क्यूबिटस वैल्गस दिखेगा। नूनन सिंड्रोम में क्यूबिटस वैल्गस भी दिखेगा, ध्यान रखना। और कार्डियक इफेक्ट भी होते हैं, जो कि मोस्ट ऑफन पल्मोनरी वल्वुलर स्टेनोसिस, जो मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी स्टेनोसिस विच यू कैन सी हियर। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था पल्मोनरी स्टेनोसिस। ओके, तो ये नूनन सिंड्रोम की सारी स्पेसिफिकेशंस हैं। हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी भी दिख सकती है, हालांकि आपको एएसडी भी दिख सकता है। ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आल्सो यू कैन सी इन केस ऑफ नूनन सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कर इज पैक्यूलर टू द क्वाड्रुपल टेस्ट compared to the triple test used for the prenatal screening for the Down syndrome। तो प्रीनेटल स्क्रीनिंग में डाउन सिंड्रोम के लिए आप क्या देखोगे? इनहिबिन देख लो, इनहिबिन, इनहिबिन ए चेक करोगे जो बड़ा हुआ है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एससीजी, इनहिबिन, अल्फा फिटोप्रोटीन और एस्ट्रोडियोल, चार चीजें बताई हैं, जिसमें अल्फा फिटोप्रोटीन और एस्ट्रियोल्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन एससीजी और इनहिबिन बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि मार्कर, पैक्यूलर मार्कर की, जो कि क्वाड्रुपल टेस्ट कंपेयर टू द ट्रिपल टेस्ट यूज्ड फॉर द प्रीनेटल स्क्रीनिंग ऑफ डाउन सिंड्रोम। तो जब हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रुपल टेस्ट और ट्रिपल टेस्ट के बीच में, तो उसके लिए हमें इनहिबिन ए चेक करना पड़ेगा। डाउन सिंड्रोम में इनहिबिन ए चेक करना पड़ेगा। ओके, तो इनहिबिन ए टेस्ट करेंगे, दिस इज द बेस्ट टेस्ट। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर सीन इन डाउन सिंड्रोम एक्सेप्ट। तो डाउन सिंड्रोम के फीचर्स क्या क्या होते हैं? अगर किसी को डाउन सिंड्रोम हो गया तो क्या क्या देखोगे? चलिए पहले मैं आपको ये डिटेल बता देता हूँ कि डाउन सिंड्रोम में क्या क्या दिखेगा आपको, उसके बाद हम देखते हैं कि देखिए डाउन सिंड्रोम के अंदर आप देखोगे मैंगलॉइड स्लेंट ऑफ आई, एपिकेंथस फोल्ड, और आपको ब्लू डॉट कैटरेक्ट भी दिखेगा, मोस्ट कॉमन है, ध्यान रखिएगा, मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्लू डॉट कैटरेक्ट एंड ब्रूश फील्ड स्पॉट ऑन द आइरिस। जब आप स्लिट लैंप से देखोगे तो ब्रूश फील्ड स्पॉट्स दिखेंगे इन द आइरिस। ठीक है, क्लिनिकल फीचर हालांकि डाउन सिंड्रोम के अंदर दूसरे हैं, जैसे फ्लैटेंड फेसिस दिख सकता है, लो सेट ऑफ ईयर्स, ये सारी चीजें आपको डाउन सिंड्रोम में दिखेंगी। क्या क्या? फ्लैटेंड फेसिस, लो सेट ऑफ ईयर, दीज आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ डाउन सिंड्रोम। मेंटल रिटार्डेशन आल्सो यू कैन सी। ठीक है, सिंगल ट्रांसवर्स पामर क्रिएसिस दिखेंगे, सिंगल ट्रांसवर्स पामर क्रिएसिस एंड एटिपिकल फिंगरप्रिंट्स। ओके, और क्लिनोडेक्टाइली दिखेगी, क्लिनोडेक्टाइली, हाइपोटोनिया, ब्रेकीसिफेली, इसके अलावा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जैसे एएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। हालांकि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आल्सो यू आर सीइंग इनटू द नूनन सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ पे भी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट दिखेगा डाउन सिंड्रोम में। एंडोकार्डियल कुशिंग डिफेक्ट दिख सकता है, एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट। ठीक है, ये आपको डाउन सिंड्रोम में दिखेगा, लेकिन ये आपको नूनन सिंड्रोम में नहीं दिखेगा, एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट। ओके, मैक्रोग्लॉसिया डाउन सिंड्रोम में, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो है एग्जामिनर इसको नोट करना पसंद करते हैं, मैक्रोग्लॉसिया, टंग जो है बड़ी होगी। ठीक है,
एपिकेंथसिस फोल्ड तो मैंने आपको बता दिया, साथ में स्ट्रैबिस्मस दिख सकता है आपको, और ब्रूसफील्ड स्पॉट्स दिख सकते हैं आइरिस पे व्हेन यू विल सी बाय द स्लिट लैम्प, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिखेंगी। ब्रेकिसेफेली मैंने आपको बताया, ब्रेकिसेफेली दिख सकती है, ठीक है। स्मॉल स्कल, इसका मतलब है स्मॉल स्कल ड्यू टू द प्रीमैच्योर इन्फ्यूजन ऑफ कोरोनर सूचर। क्या होगा इसमें, प्रीमैच्योर इन्फ्यूजन हो जाता है ना, प्रीमैच्योर फ्यूजन कह सकते हैं ऑफ द कोरोनर सूचर, और उसकी वजह से क्या होगा, कोरोनरी सूचर पहले ही प्रीमैच्योरिटी जब ब्रेन बन रहा है, डेवलप हो रहा है स्कल, उसी समय फ्यूज हो गए, तो अब वो फ्यूज हो गए तो इतना नहीं बढ़ेंगे, कम बढ़ पाएंगे, ठीक है। इसलिए ब्रेकिसेफेली देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा आपको ब्रेन इज नॉट एबल टू ग्रो, और अगर ब्रेन ग्रो नहीं करेगा, ब्रेन की ग्रोथ नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन। तो डाउन सिंड्रोम में आपको मेंटल रिटार्डेशन भी दिखता है। ऑल ओवर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन क्या रहता है, इडियोपैथिक है, अभी तक पता नहीं है, सेकंड नंबर पे आप डाउन सिंड्रोम को कह सकते हो। ओवरऑल की बात करें तो इडियोपैथिक है, ठीक है। थायराइड एबनॉर्मलिटीज भी आपको दिख सकती हैं इन फॉर्म ऑफ आइदर थायराइड एजेनेसिस और ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, ठीक है। यू कैन सी इन डाउन सिंड्रोम। अगर मान लीजिए ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस हो गई या थायराइड एजेनेसिस हो गई, दोनों केस में क्या हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम में एग्जामिनर आपको हाइपोथायराइडिज्म भी बोल सकता है। आई फाइंडिंग की बात करें डाउन सिंड्रोम में, तो इट हेल्प बीन आल्सो आस्क्ड, ठीक है। मैंने आपको बता दिया आई का जो चेंजेस दिखेंगे वो क्या दिखेंगे, मैंगलॉइड स्लैंट ऑफ आई, और एपिकेंथल फोल्ड्स दिखेंगे, ब्लू डॉट कैटरैक्ट दिखेंगे, दिख सकता है, ठीक है। और आइरिस जब आप देखोगे बाय द स्लिट लैम्प तो आपको ब्रूसफील्ड स्पॉट्स भी दिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, अगर मान लीजिए इस टाइप का केस है डाउन सिंड्रोम का कि ऑल आर सीन इन डाउन सिंड्रोम एक्सेप्ट, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, लो आईक्यू डेफिनेटली होता है, ब्रेकिसेफेली डेफिनेटली होता है, हाइपोथायराइडिज्म मैंने आपको बताया ये कि या तो थायराइड एजेनेसिस हो जाएगी या ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस हो जाएगी, और दोनों ही केस के अंदर हाइपोथायराइडिज्म होगा डेफिनेटली। एम्बेलिकल हर्निया भी ऑप्शन डाला हुआ है, तो ये नहीं होगा, डेफिनेटली ये नहीं होगा, तो एक्सेप्ट में दिस इज द आंसर। फॉर द प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम की प्रीनेटल डायग्नोसिस क्या करोगे आप, तो मैंने आपको बताया था ना, प्रीनेटल डायग्नोसिस करनी है अगर आपको डाउन सिंड्रोम में, तो क्या क्या कर सकते हो, और ऑल ट्रू ट्रू बताना है। देखिए, रिड्यूस द फीमर एंड ह्यूमरस लेंथ, फीमर और ह्यूमरस की लेंथ होगी बिकॉज कम होगी क्योंकि बच्चा शॉर्ट स्टेचर है। नकल फोल्ड थिकनेस डेफिनेटली मोर देन 2.5 mm, नकल फोल्ड थिकनेस जो आपको मिलेगी मोर देन 2.5 mm। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में बी प्रेजेंट, बाकी एएसडी तो होता ही होता है, ठीक है, एएसडी होता है। और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था डाउन सिंड्रोम के अंदर और क्या दिखेगा आपको, एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट दिखेगा, ठीक है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में भी, हम ये नहीं कहेंगे कंफर्म दिखेगा बट हो सकता है, तो इसलिए ये भी सही है, ठीक है। और अगर कोई कहे इंक्रीज एम्बेलिकल ब्लड फ्लो, डेफिनेटली नहीं बढ़ेगा, एम्बेलिकल पे कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, ना ही एम्बेलिकल हर्निया होता है और ना ही एम्बेलिकल ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो ये सारी चीजें फेक है। केवल क्या होगा, रिड्यूस द फीमर लेंथ, ह्यूमरस लेंथ डेफिनेटली, नकल फोल्ड थिकनेस मोर देन 2.5 mm डेफिनेटली, वेंट्रिकुलर हार्ट डिफेक्ट मिल सकता है जिसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कैन बी, और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट तो होता ही है। उसके अलावा आप एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट भी देख सकते हो। नेक्स्ट है न्यूरल ट्यूबर डिफेक्ट, मार्कर क्या है, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही। अर्लीस्ट कंजेनाइटल एनोमलीज बाय अल्ट्रासाउंड आप कौन सी देख सकते हो, तो देखो अगर अर्लीस्ट कंजेनाइटल एनोमली आप अल्ट्रासाउंड की बात करो ना, तो एनेंसेफेली देख सकते हो, क्या देख सकते हो, एनेंसेफेली, एनेंसेफेली, ठीक है। एनेंसेफेली आप अर्लीस्ट डायग्नोज कर सकते हो अल्ट्रासाउंड के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द जेनेटिक ऑफ पीडिया, ठीक है। इससे ज्यादा जेनेटिक हम लोग अदर सब्जेक्ट में देख ही रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा कार्डियोलॉजी ऑफ पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक की कार्डियोलॉजी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।